हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आपका। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू सीईटी के बारे में। न्यू सीईटी और आपको जो 9,000 रुपये मंथली सरकार देने वाली है जो भी सीईटी पास कैंडिडेट है, तो उसके रिगार्डिंग क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ करती आई है एचएसएससी, क्या कुछ हरियाणा सरकार करती आई है आज तक, तो उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज ये न्यूज़ छपी है जिसमें बताया है, सबसे पहला तो मुद्दा आपका 9,000 रुपये वाला की बात कर लेते हैं। देखिएगा, सरकार ने अब घोषणा तो कर दी कि जो भी सीईटी पास कैंडिडेट हैं उसको 9,000 रुपये मंथली दिए जाएंगे। तो किन को दिए जाएंगे, और पहले जिन्होंने सीईटी पास कर रखा है उनको भी ये जो 9,000 रुपये हैं वो दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। तो ना ही मुख्यमंत्री ने कोई इसके रिगार्डिंग अनाउंसमेंट की, ना ही जो राज्यपाल हैं उसने अभी अपने अभिभाषण में, जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ था उसमें कोई भी जिक्र नहीं किया। बस ये जिक्र कर दिया कि हम 9,000 रुपये देंगे सीईटी पास जो भी कैंडिडेट होगा उसको। तो इसके रिगार्डिंग भी सरकार को कुछ करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, सभी को बताना चाहिए कि किस प्रकार से ये पैटर्न रहेगा 9,000 रुपये मिलने का। चर्चा है कि जो ये 9,000 रुपये मिलेंगे वो सक्षम योजना जो है हरियाणा में, जिसमें काम दे दिया जाता है, उस काम के बदले कैंडिडेट को रुपए दे दिए जाते हैं, तो उसी प्रकार से ये कंडीशन रहने वाली है। और एक प्रकार से आप बेरोज़गारी स्टाइपेंड मान सकते हैं इसको, बेरोज़गारी भत्ता मान सकते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ये सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये सरकार को क्लियर करना चाहिए कि किस प्रकार से ये पैटर्न रहेगा। तो अब आगे है कि जो नया सीईटी है उसके रिगार्डिंग जो चीफ सेक्रेटरी हैं उसने तो ऑर्डर दे दिया कि 31 दिसंबर तक आप सीईटी को कंडक्ट करवाइएगा, 31 दिसंबर 2024 तक। लेकिन कोई भी अभी स्टेप एचएसएससी के द्वारा नहीं लिया गया है। 31 यहाँ पर देखिएगा, सरकार ने आयोग को 23 अक्टूबर 2024 को सीईटी में संशोधन करने के लिए सिफारिश भेजने के लिए कहा था, मगर आज तक संशोधन नहीं हुआ। 23 अक्टूबर को सरकार ने कहा था एचएसएससी को कि क्या कुछ चेंजमेंट करना है, क्या कुछ अमेंडमेंट करना है सीईटी के अंदर, तो वो हमें बताइए। लेकिन अभी देखिएगा हाफ नवंबर जा चुका है, यानी कि 1 महीना होने को है, लेकिन अभी तक कोई अमेंडमेंट, कोई भी संशोधन सीईटी पॉलिसी के अंदर नहीं हुआ है। अब सरकार क्या है कि देखिए, यहाँ पर भाजपा से दोबारा सरकार सत्ता में आ गई है, 5 साल का कार्यकाल सरकार का होता है, इसलिए सीईटी आयोजित कराने में क्या जल्दी है। तो ये बात पहले भी थी, पिछली जो सरकार थी 5 साल की उसमें सिर्फ एक ही सीईटी कंडक्ट करवाया था। वहीं पैटर्न कभी सरकार फिर से फॉलो ना कर ले, सिर्फ एक ही सीईटी 5 साल में करवाए। वैसे भी विधानसभा में 26,000 भर्तियों को जमकर वाहवाही लुटी, बिना पर्ची बिना खर्ची के खूब प्रशंसा की। कांग्रेस विधायकों ने सरकार को चुनौती दी कि पर्ची खर्ची, तो कांग्रेस की बात कही गई यहाँ पर। तो 26,000 की सभी को पता है, ज्वाइनिंग दी उनको, सब कुछ करवाया, बिना पर्ची खर्ची के नौकरियाँ लगी, तो उसमें वाहवाही तो लूटी है बीजेपी सरकार ने। और इन्हीं के कारण जो बीजेपी सरकार है वो तीसरी बार हरियाणा में आई है। तो सरकार को बेरोजगारी पर और भर्तियों पर ध्यान देना चाहिए। अचक्यारण के थ्रू सरकार भर्तियां निकाल रही है, जैसे पता होगा 103 टाइप की पोस्ट अचक्यारण के थ्रू निकली हुई हैं अभी हाल फिलहाल में, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये भर्तियाँ अगर सरकार पक्की लेके आए, पक्की भर्तियाँ करे तो और भी अच्छा हो। आगे देखिएगा, और भी बताया है यहाँ पर, बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका देखिएगा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन जो क्लर्क जो लगे हैं उनको बिना मेरिट के, देखिएगा यहाँ पर क्लर्क पदों के चयनित उम्मीदवारों को मेरिट और विकल्प के आधार पर विभाग नहीं बांटे गए। उनको बिना मेरिट के ऐसे ही उनको विभाग दे दिए गए कि आपको ये विभाग है, ना ही उनसे प्रेफरेंस करवाई गई। और है पटवारी जिनकी जो ट्रेनिंग टाइम हुआ है उनको सर्विस उनका पीरियड में नहीं काउंट किया जा रहा है, तो ये पटवारियों की दिक्कत है। साथ में MPHW की आज तक कोई भर्ती नहीं आई है, तो उनकी भर्ती के इंतज़ार कर रहे हैं कैंडिडेट। JBT के जो कैंडिडेट हैं वो अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और बाकी ग्रुपों के बहुत से ग्रुप हैं जो पिछले सीईटी के अंडर थे और अभी तक उनका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, तो कैंडिडेट एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर है BCA BCB वाले जो कैंडिडेट, उनके साथ न्याय होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा वो सर्टिफिकेट वाला इशू, तो उनको बाहर कर दिया गया था सर्टिफिकेट न होने के कारण सीईटी की सारी भर्तियों से ही, तो वो भी अपने न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर वहीं बताया है कि उनके प्रमाण पत्र अस्वीकार कर दिए थे। पहले तो सरकार भर्ती रोको गैंग का नाम लेती थी, मगर अब कोई भर्ती भी नहीं रुकवा रहा है। तो पहले तो सरकार ये बहाना हमेशा लेती थी कि भर्ती रोको गैंग है एक हरियाणा में जो सारी भर्तियों को कोर्ट में ले जाती है, सारी भर्तियों को रुकवा देती है। लेकिन अब तो कोई भर्ती रोको गैंग ही नहीं बची है। दोबारा से सरकार आ गई थी
तीसरी बार आपकी सरकार आ गई है और सरकार को ध्यान देना चाहिए पक्की भर्तियों पर और सीईटी जल्द से जल्द कंडक्ट करवाना चाहिए। क्या कुछ स्टेप है, 9,000 रुपये किन किन को मिलेंगे, पहले वाले सीईटी वालों को मिलना चाहिए, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सी 9,000 रुपये सीईटी की क्वालिफाई कंडीशन क्या होगी, तो क्या कुछ रहेगा, कुछ तो स्टेप सरकार को बताए ताकि बच्चों का पढ़ने का जो मनोबल है वो बना रहे। तो ये एक अपडेट थी आपकी सीईटी की, क्या कुछ चल रहा है आजकल सीईटी के लेकर के, सरकार कुछ भी स्टेप नहीं ले रही है, HKR में भर्तियाँ कर रही है। तो और कोई अपडेट आएगी इसके रिगार्डिंग चैनल पर मिल जाएगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।